पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया। 2020 में ममता दीदी जैसे ही सीएम बनी, उसके बाद वहां पर जो हिंसा का दौर शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इस बार जो हिंसा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि इस बार जो हिंसा जिनके साथ हो रही है वो ज़्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी पार्टी के लोग उन्हें मार रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की मौत हो रही है वो भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और जिन पर उनका आरोप सिद्ध हो रहा है वो भी टीएमसी के कार्यकर्ता ही हैं। वैसे फिलहाल तो अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिन पर अंदाजा है, जिन पर शक है, वो भी टीएमसी के ही कार्यकर्ता है, बस उनकी जाति अलग है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो बीरभूम हिंसा हुई है उसे लेकर सियासी तो गर्मा ही गई है। हर किसी का ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका खुद का कहना है कि ममता दीदी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले पे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। वैसे इस बीरभूम हिंसा में सबसे पहले जिसकी जान गई थी उनका नाम था भादु प्रधान। भादु प्रधान की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी। वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जिसका बदला लेने के लिए रात के समय बीरभूम इलाके में रातों रात मकानों में आग लगा दी गई। ज्यादातर मकान खाक हो गए, जिसमें 2 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई। ये मामला दिन पर दिन बढ़ता गया, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही थी। लेकिन मामला काफी बड़ा था तो हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर ममता दीदी को लताड़ा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जहां पे वारदात हुई है उस जगह को ना कोई छेड़ेगा। साथ ही वहां पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम दिल्ली से बुलाई गई, ना कि पश्चिम बंगाल से, क्योंकि सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सारी व्यवस्था, सारा प्रशासन ममता बनर्जी के हाथ में है। क्योंकि 2020 में जो हिंसा हुई थी उसका आज तक कुछ पता नहीं चला, आज तक उसके आरोपी पकड़े नहीं गए, क्योंकि जो आरोपी थे वो टीएमसी के कार्यकर्ता ही थे। कई बार ये बात खुद सामने आई थी कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए भादु प्रधान की मौत की, तो वो आपसी मामला था, कुछ आपसी रंजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता थे, इसलिए बदला लेने के लिए रातों रात मकानों में आग लगा दी गई, जिसमें 10 निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन जब इस मामले पर दिन तूल पकड़ा गया तो ममता दीदी सामने आई और जांच कराने के आदेश दिए। एसआईटी टीम भी बैठाई। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे धनखड़, उन्होंने मना किया कि एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा इस मामले की जांच या तो सीबीआई करे या एनआईए करे। उन्होंने सीधे कहा कि एसआईटी में हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ में है एसआईटी। वैसे अगर देखा जाए पुरानी चीज़ों को, तो जो 2020 में हिंसा हुई थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने ये सीधे कहा कि पश्चिम बंगाल में या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए या फिर वहाँ पर केंद्र सरकार खुद ध्यान दे, क्योंकि लोगों की स्थिति सच में वहाँ पर बहुत खराब है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये मामला बढ़ता गया तो ममता दीदी को एक्शन लेना ही पड़ा। फिर इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो मुख्य आरोपी माना गया था टीएमसी का कार्यकर्ता अनारुल हुसैन, उसे भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है, जांच आगे चल रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। एसआईटी की जो टीम जांच कर रही थी वो जल्द ही पूरा का पूरा मामला सीबीआई को सौंप देगी। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि 7 अप्रैल तक इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट हमें सौंप दी जाए। वैसे अब इस मामले में कौन आरोपी है, किसकी ढील है, वो तो जांच की रिपोर्ट जब सामने आएगी तभी पता चलेगा। उसके लिए हमें 7 अप्रैल का वेट करना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप कर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सही किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।